नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। हाथरस केस में अब तक बहुत से खुलासे सामने आ चुके हैं। इस केस में जब से सीबीआई की एंट्री हुई है, इस केस में काफ़ी ऐसी बातें सामने आई हैं जो चौंकाने वाली रही हैं। इस केस में अभी भी सीबीआई की जांच जारी है। हमने आपको हमारे वीडियो में पहले भी बताया था कि सीबीआई को इस केस से जुड़े कई अहम बातें पता चली हैं। सीबीआई को अपनी जांच के दौरान आरोपी के घर से लाल रंग के धब्बे वाले कपड़े बरामद हुए थे और इसके साथ ही छोटू ने भी अहम खुलासे किए थे। अब इस बीच एक अहम बात सामने आई है, वो ये कि अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काम कर रहे डॉक्टर मोहम्मद अजीमुद्दीन मलिक और डॉक्टर उबैद इम्तियाज़ उल हक को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया है। ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी के कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर SAH जैदी की तरफ से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि दोनों ही डॉक्टर किसी भी प्रकार की अपनी ड्यूटी को आगे परफॉर्म ना करें। हम आपको बता दें कि ये वही डॉक्टर है जिसने पीड़िता का इलाज किया था और उसकी FSL रिपोर्ट भी तैयार की थी। यूपी पुलिस ने पीड़िता की FSL रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है। इस पर डॉक्टर मलिक ने कहा कि FSL का सैंपल रेप के 11 दिन बाद लिया गया था, जबकि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक रेप के 96 घंटे के भीतर लिए गए सैंपल में ही रेप की पुष्टि हो सकती है। वहीं एक और डॉक्टर ने विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि घटना के 11 दिन बाद रेप की पुष्टि नहीं हो सकती। यदि शुरुआत में पुलिस ने जांच कराई होती तो पुष्टि हो सकती थी। हालांकि बाद में उन्होंने इसी निजी विचार भी बताया था। पद से हटाए जाने पर डॉक्टरों ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोरोना जैसी महामारी में भी लोगों की खूब सेवा की थी, उसके बाद भी उनके खिलाफ ये कदम उठाया गया। डॉक्टर मोहम्मद अजीमुद्दीन मलिक ने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 6 डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने पर हमें ड्यूटी पर बुलाया गया था। उस भयंकर दौर में भी कोई भी ड्यूटी नहीं करना चाहता था, तब भी हमने यहाँ ड्यूटी की। इस दौरान 2.5 माह बाद हाथरस कांड हुआ, जिसमें हमने मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। किसी मीडिया कर्मी ने यदि कॉल पर FSL रिपोर्ट संबंधित कोई ओपिनियन पूछी तो दे दी गई, वो हम डॉक्टर की हैसियत से नहीं दे सकते हैं। तो वहीं डॉक्टर उबैद इम्तियाज़ उल हक ने कहा, कल सीबीआई भी आई थी, लेकिन हमसे सीबीआई की टीम से कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई। वहीं आज हमको CMO मेडिकल इंचार्ज डॉक्टर SH जैदी द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है। आज से हम दोनों डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त की जाती है। एक केस जो इन दिनों काफ़ी विवादित है, उसमें ये डॉक्टर्स एक प्रोफेशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और इस पर ये अपनी निजी राय कैसे दे सकते हैं? क्या ये किसी प्रोपोगेंडा के तहत इस केस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? हम आपको याद दिला दें कि इस केस में PFI का भी नाम सामने आया था, जिसका खुलासा भी काफ़ी अहम माना गया था। अब देखते हैं कि इस केस में और क्या नई नई बातें सामने आती हैं। इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।